students. How are you? Hope you all are doing very well. So, today we are going to start the topic of physical and chemical changes from class 7th NCERT Science. Right? So, first we have to understand what is change. Change होता क्या है? Have you seen हमारी डेली लाइफ में कितने सारे चेंज होते हैं? आपने देखा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम इन द क्लासरूम, आई हैव टर्न्ड ऑफ द लाइट. अगर मैंने लाइट ऑफ कर दी तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा. देन मैंने लाइट ऑन कर दी तो क्या हो गया? इट्स लाइट्स. डार्कनेस थी पहले, अभी क्या हो गया? लाइट हो गई, ब्राइटनेस हो गई. सो दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ चेंज. एंड वन चेंज क्या हो गया कि आपको कभी कभी बहुत भूख लगती है, आप मम्मा से कहते हो आई वॉन्ट टू ईट समथिंग राइट नाउ, तो मम्मा क्या करती है? पकौड़े बनाती है या कुछ भी टेस्टी आपको जो भी खाना है वो बनाती है. कैसे बनाती है? बेसन लिया, पानी लिया, आपके मनपसंद वेजिटेबल्स हो गए, अनियंस हो गए, पोटैटो हो गए, उसको बनाया, फ्राइड किया और क्या लाए? पकौड़े बन गए. तो ये भी एक चेंज हो गया. आप बेड पे लेटे हो, ठीक है, आप लेटे हुए हो घर में, सडनली आप खड़े हो गए, तो डेट इज ऑल्सो चेंज इन द मसल्स. आपके मसल्स रेस्ट कर रहे थे और आप खड़े हो गए, तो क्या हो गया? हमारी बॉडी चेंज हो गई. तो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ चेंजेस अकरिंग इन आवर डेली लाइफ विच वी हैव टू नोटिस. सो हमारे चेंज तो डेली लाइफ में होते ही होते हैं, साइंस में भी चेंज होते हैं. इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस देयर आर चेंजेस विच इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू साइंस चेंजेस, ठीक है, चेंजेस अभी आपको समझ में आया. कोई भी चीज का चेंज होना आपने डेली लाइफ में भी देखते हो. अब साइंस में कैसे होता है, क्या होता है और क्यों होता है, वो हम समझेंगे इस टॉपिक में. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर? टू. फिजिकल, द फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंजेस. पहला चेंज क्या हो गया? फिजिकल चेंजेस. एंड द नेक्स्ट वन, the second one is chemical changes. ठीक है, the second one is chemical changes. In the science there are two types of changes, physical and chemical changes, which we are going to learn today. Now firstly we will understand the topic of physical changes. कि what is physical changes? ठीक है, फिजिकल चेंजेस. अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फर्स्ट फिजिकल, फिजिक्स क्या होती है? हमारी बॉडी की फिजिकल स्टेट क्या होती है? द स्टेट ऑफ मैटर. कोई भी चीज का अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखने चाहते हो तो उसका हमें स्टेट ऑफ मैटर देखना होता है. अब स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या होता है? कोई भी मैटर हमने क्लास 5 में भी पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा है. कितने होते हैं? 3. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर आर देयर? 3. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. राइट, ये तो आपने क्लास 3 से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना. 3, 4, 5, 6, 7 आगे भी पढ़ोगे. एंड इट विल बी ऑलवेज यूनिवर्सल दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. तो अब हमें पढ़ना है फिजिकल चेंज के बारे में. एज आई वॉज टेलिंग यू, फिजिकल चेंज, द चेंज विच इज इरिवर्सिबल. क्या है? So now we are on the physical change. The changes which are reversible, जिनको आप रिवर्स कर सकते हो, वापस से उसको उसी स्टेट में ला सकते हो. तो फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया? दिस इज रिवर्सिबल. ठीक है. अभी आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो विद द एग्जाम्पल. रिवर्सिबल, एंड द मेन थिंग इज देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, आपके घर में क्या है? वी हैव सीन दैट लाइक मेरे पास क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेपर, दिस इज अ A4 शीट. ठीक है, दिस इज अ A4 शीट. मैंने इसको क्रश किया. व्हाट आई हैव डन विद इट? क्रश किया, थ्रो कर दिया. ठीक है, क्रश किया एंड थ्रो कर दिया. देन वापस से क्या हम इसे वापस से A4 शीट की शेप में ला सकते हैं? यस. अगेन आई हैव
uncrushed it and I am showing it. It is again a A4 size sheet paper. ठीक है. The same thing if I am making a paper plane. I have a A4 sheet. मैंने इससे क्या बनाया? पेपर प्लेन. पेपर प्लेन बनाया मैंने, आप भी बनाते होगे, है ना. पेपर प्लेन बनाया, उड़ा दिया, चला गया. नाउ अगेन आई हैव टू अनफोल्ड इट. मैंने उसको वापस से अनफोल्ड करके क्या बना दिया? फिर से A4 शीट पेपर बना दिया. फोल्डिंग ऑफ अ पेपर. पेपर को फोल्ड करके आप कोई भी शेप बनाइए और वापस से हम उसको सेम शेप में ला सकते हैं जो शेप हमारा पहले था, राइट. द सेकेंड वन, एट योर होम यू हैव सीन, ये आपके घर में ही एग्जाम्पल है, हमने देखा है. आइस क्यूब, यू हैव सीन दैट, दिस इज आइस क्यूब. ठीक है, आइस क्यूब है. हम आइस क्यूब हमेशा यूज करते हैं. आपको कुछ ठंडा पीना हो, जूसेस पीना हो, तो आप क्या करते हो? फ्रिज से निकाला और आइस क्यूब को हमने ग्लास में डाला और पी लिया. क्या करता है ये? हमें जूस को ठंडा, हमारे जूस को ठंडा रखता है. ठीक है, अब हम आते हैं आइस क्यूब का एग्जाम्पल. आप सोचोगे क्यों लिया? आइस क्यूब आपने फ्रिज से निकाला, सडनली आपको किसी ने कॉल कर लिया, किसी ने बुला लिया, तो आपने क्या किया? वो आइस ट्रे वहीं पे छोड़ के चले गए. आप 10 मिनट के बाद आओगे तो क्या होगा? ये मेल्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? आपको मेल्टेड मिलेगा. ठीक है, बट क्या आप मेल्ट वाटर को वापस से आइस क्यूब बना सकते हो? यस, वी कैन कन्वर्ट द सेम मेल्टेड वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस क्यूब बाय फ्रीजिंग इट अगेन. हम फिर से फ्रीज कर सकते हैं और फिर से हमें वही आइस क्यूब मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, ये तो 2 एग्जाम्पल हो गए. आपको आगे और भी एग्जाम्पल्स बताऊंगी. तो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ 2 एग्जाम्पल मैंने क्या बताया? एक तो आपको फोल्डिंग ऑफ पेपर प्लेन बता दिया, फोल्डिंग ऑफ पेपर. दूसरा आपको बता दिया मेल्टिंग ऑफ आइस. अब मैंने आपको बताया कि इसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है. कैसे? आइस क्यूब क्या होता है? वाटर. आइस क्यूब क्या है? वाटर. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, राइट. वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ? H2O. बट व्हेन इट इज मेल्टिंग आउट, तब भी क्या है? ये H2O ही है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है. एज आई टोल्ड यू, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंसेस. तो पहले भी आइस H2O ही था, अभी भी वो मेल्ट होके भी H2O ही है. पहले भी हमारा पेपर A4 साइज का था, उसी से मैंने प्लेन बनाया, उसी को अनफोल्ड किया, अगेन आई गॉट द सेम पेपर साइज, राइट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल चेंजेस. ठीक है, types of changes. I told you there are 2, physical and chemical changes. Now I have chemical change. कि आपको फिजिकल चेंज के बारे में बताया था कि दैट इज रिवर्सिबल. दैट इज रिवर्सिबल मतलब आप वापस से सेम स्टेट में उस मटेरियल को ला सकते हो. जैसे पेपर का एग्जांपल दिया, जैसे आपको मैंने बताया मेल्टिंग ऑफ आइस, या कोई वेटिंग ऑफ क्लॉथ्स जैसे आप घर में धुलते हो, वॉश करा, धुला, उसको सुखाया, ड्राई हो गया, अगेन से हम उसे वापस से सेम स्टेट में पा सकते हैं. ठीक है, सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल फॉर द फिजिकल चेंजेस इन आवर डेली लाइफ. नाउ केमिकल चेंजेस. डू यू नो दैट केमिकल चेंजेस इज आल्सो कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. अब सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं कि क्या होता है. इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. किसे? केमिकल चेंज को भी. तो केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो दिस इज इरिवर्सिबल. आप फिजिकल को तो वापस से सेम स्टेट में ला सकते थे, बट हम केमिकल चेंज को नहीं कर सकते वापस से उसी स्टेट में. द नेक्स्ट वन, 2 और more than 2 substances are formed. 2 or more than 2 substances are formed. ठीक है, how we will learn the example also. आपको फिजिकल चेंज में मैंने क्या बताया था कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, बट इन द केमिकल चेंजेस, इन द केमिकल रिएक्शन, देयर विल बी ऑलवेज 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस फॉर्म होगा. कोई ना कोई, जब भी केमिकल चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई नया सब्सटेंस जरूर फॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में ही दिया है, सबसे मेन एग्जाम्पल है बेटा, ये आपको 9th 10th 11th 12th तक भी काम आएगा. रस्टिंग ऑफ एन आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन. तो रस्टिंग क्या होती है, पहले हमें ये समझना है
कि व्हाट इज रस्टिंग, व्हाट इज रस्टिंग। आपने बहुत सारे आपके घर में देखा होगा, या कोई बिल्डिंग बनती है तो आयरन गेट्स देखते हो ना, आपके घर में भी लगा हुआ है, विंडोज पे भी आयरन होता है, ठीक है। आयरन गेट है, नेल्स है, नेल्स जिन्हें कील कहते हैं, ठीक है। दिस इज नेल, आई हैव अ नेल, आई कैन शो यू, ठीक है। तो अभी इसको क्या है, आयरन का गेट लगा दिया घर में, आप उसको 2-3 महीने बाद देखोगे, ठीक है, या धीरे धीरे आप देखोगे उस पर क्या हो जाती है, एक रेड लेयर फॉर्म आपको दिखती है, दैट इज रस्टिंग, दैट इज रस्टिंग। क्या होता है रस्टिंग, देखो एक नेल है मेरे पास, आई हैव ड्रॉन अ नेल, ठीक है। आपने उस नेल को रख दिया, कुछ दिनों बाद द सेम नेल पे क्या होगा, आपको रेड कलर की रेडिश ब्राउन लेयर दिखती है, दैट रेडिश ब्राउन लेयर इज रस्टिंग, दैट रेडिश ब्राउन लेयर इज रस्टिंग। यही क्या है, यही रस्ट है, रस्ट है, विच इज इन रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। एज आई टोल्ड यू दैट इट इज अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, सो वी विल लर्न द फॉर्मूला ऑल्सो कि रेड जब रिएक्शन होता है रस्टिंग का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। द फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये आयरन नेल है, आयरन नेल। थोड़े थोड़े आप लोग पीरियोडिक टेबल से लर्न करना भी सीख लो फॉर्मूलाज, क्योंकि आगे भी आपको काम आना है। बहुत सारे नहीं लर्न करो, बट एनीथिंग जो भी आपके में आ रहे हैं, एग्जाम्पल आ रहे हैं, आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल, तो उसके फॉर्मूलाज आप लर्न कर सकते हो। इन योर एनसीईआरटी बुक्स देयर आर आल्सो एक्सप्लेन सम फॉर्मूला। तो नेल, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, फेरिक आयरन, Fe, ठीक है, Fe हो गया। अब Fe जब है इस पे रस्टिंग होती है तो वो क्या बन जाता है, दैट इज आयरन ऑक्साइड। जब मैंने ये नेल बनाया और नेल पे क्या हो गया, रस्टिंग हो गई, ठीक है, रस्टिंग हो गई, रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म हो गया, तो दैट इज आयरन ऑक्साइड, दैट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Fe3O2। क्या हो गया, Fe3O2, दिस इज आयरन ऑक्साइड। तो जब भी क्या हुआ, पहले क्या था, बस आयरन था, बट इस पे जब रस्टिंग हो गई तो नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हो गया, आयरन ऑक्साइड, एंड इट इज इरिवर्सिबल। आप वापस से इसे इरिवर्स नहीं कर सकते, वापस से हम नेल नहीं ला सकते, उसके लिए प्रिवेंशन की जरूरत होती है, जो ड्यूरिंग द, अगर आपने गेट लगाया तभी हम प्रिवेंशन कर दिए तभी काम आएगा, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो, फूड, आप डेली लाइफ में एग्जाम्पल अगर केमिकल फॉर्मूला का देखना चाहते हो, फूड्स आपके डेली लाइफ में, किचन में भी आप देख रहे हो, नीडिंग ऑफ डव, ठीक है, डो बनाते हो आटे, मम्मी आपके देखते हो घर में भी आटा गूंथते हो, ठीक है, पानी लिया, फ्लोर लिया, कोई भी फ्लोर लिया और उसको हमने नीड कर दिया, डो बना दिया, तो क्या वापस से आप वही उसी सेम स्टेट में पा सकते हो आटा, नो। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इन योर डेली लाइफ विच वी कैन सी एट योर आवर होम ऑल्सो, ठीक है। तो वो हो गया फूड का। जब आप फूड खाते हो, कुकिंग ऑफ फूड, यस, कुकिंग ऑफ फूड, वेजिटेबल्स हैं, कट किया, चॉप किया, कुक कर दिया, कैन यू गेट द सेम वेजिटेबल इन द प्रीवियस फॉर्म, नो, वी कांट गेट इट। सो दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ केमिकल चेंज। क्यों, खाना खाया हमने, खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, उसने अपने साथ बहुत सारी चीजें बनाई, एनर्जी बनाई, तो वो भी क्या हो गया, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, विच आई हैव गिवन द एग्जाम्पल इन फिजिकल चेंज में मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था, एक पेपर का। तो पेपर को फोल्ड करना मैंने आपको बताया था, मैंने वापस से उस पेपर को सेम स्टेट में लाई, बट इफ आई एम बर्निंग द पेपर, ये मेरा A4 शीट का पेपर है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको बर्न किया। अब बर्न करोगे तो क्या मिलेगा हमें, बर्न जब हम करते हैं तो हमें मिलेगा ऐश, जिसको आप कहते हो राख, ठीक है। कोई भी चीज को बर्न कर दिया तो हमें क्या मिला, ऐश मिली, राख मिली। तो क्या वापस से हम यही पेपर पा सकते हैं, नो। सो बर्निंग ऑफ पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस।
क्यों? क्योंकि आपने पेपर बर्न किया तो हमें वापस से सेम स्टेट में पेपर नहीं मिलने वाला, हमें क्या मिलेगी? ऐश मिलेगी. बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल. सो मेनली आपको यही लर्न करना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. एंड केमिकल चेंज में क्या होता है? देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, इट मीन्स आप वापस से वही स्टेट में उस चीज को ला सकते हो. एंड केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, जनरली ये इरिवर्सिबल होते हैं जिसे आप वापस से उसी स्टेट में नहीं ला सकते. जैसे बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, रस्टिंग ऑफ एन आयरन हो गया, नीडिंग ऑफ डो हो गया. ठीक है, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, or please solve some worksheet regarding chemical and physical changes, and we'll discuss more thing about this topic in the next session. Thank you so much. Have a nice day.